देखिए, महाराष्ट्र में और बिहार के चारों सीट एनडीए की जीत पर सभी भारतीय जनता पार्टी के और तमाम महाराष्ट्र और देशवासियों को और बिहार वासियों को जीत की हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं कि जो समाज का सेवा करेगा, जो जनहित के कार्य करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो कार्य कर रहे हैं, उसके कार्य के आधार पर लोगों ने वोट दिया। प्रशांत किशोर जी एक वोट काटने के रूप में खड़े हुए थे, जो उसमें सफल हुए। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, वो साबित हो गया कि वोट कटवा के रूप में बिहार में काम करेंगे। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और चारों सीट पे कहीं ना कहीं एनडीए की जीत हुई है। उसको लेकर देख सकते हैं भाजपा के जिला के भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैप्पी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर। हैप्पी जी, जो जीत हुआ है एनडीए को, इसको किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में और बिहार के चारों सीट एनडीए की जीत पर सभी भारतीय जनता पार्टी के और तमाम महाराष्ट्र और देशवासियों को और बिहार वासियों को जीत की हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। जिस प्रकार से यह स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याण योजना चलाए, जन जन तक योजना पहुंच रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है। इसका नतीजा महाराष्ट्र के चुनाव में और बिहार के उपचुनाव में 4 के 4 सीट देन है कि चुनाव जीते। 4 सीट पे उपचुनाव हुए थे। इसको बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। तो क्या माना जाए, एनडीए ने जो चारों सीट को जीता, जिसमें 3 सीट महागठबंधन के हाथ में था पहले, और अब चारों सीट पे एनडीए की जीत हो चुका है, तो क्या 25 के चुनाव में इससे कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल, जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है कि जो समाज का सेवा करेगा, जो जनहित के कार्य करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो कार्य कर रहे हैं, उसके कार्य के आधार पर लोगों ने वोटिंग किया और 4 के 4 सीट एनडीए के झोली में। सबसे बड़ा श्रेय किसका आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का श्रेय देंगे। प्रशांत किशोर का नहीं, प्रशांत किशोर जी एक वोट काटने के रूप में खड़े हुए थे, जो उसमें सफल हुए। राजद को नुकसान होगा? राजद को नुकसान या भाजपा को नुकसान की बात नहीं है। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, वो साबित हो गया कि वोट कटवा के रूप में बिहार में काम करेंगे। इस उपचुनाव में ही समझ गए जो जनस्वराज का मुख्य उद्देश्य है, एआईएम का जो मुख्य उद्देश्य है, वोट काटना और एनडीए के उम्मीदवारों को हराने का, वो स्पष्ट रूप से उम्मीदवार को हराने का, महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं, एनडीए के उम्मीदवार को हराने का। जहां भी आप देखिएगा, 3 सीटों पे महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तीनों सीटों पर महागठबंधन मजबूत था। प्रशांत किशोर उम्मीदवार उतारे, महागठबंधन हार गया। देखिए, कहीं भी महागठबंधन के उम्मीदवार मजबूत नहीं थे। कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 24-25 हज़ार से से चुनाव हारे हैं। तो हम कैसे मान लें कि महागठबंधन के उम्मीदवार मजबूत थे? वहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार और जो टिकट वितरण हुआ जिस प्रकार से एनडीए की तरफ से, वो स्पष्ट जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए बांटी गई, जिससे ये रिजल्ट। मनोरमा देवी बेलागंज से चुनाव जीती हैं, जिनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था, यादव समाज से आती हैं, और वहाँ से राजद ने भी अपना ये उम्मीदवार यादव समाज से ही बनाया था। यादव जो वोटर थे वो किधर गए? देखिए, यादव वोट कन्वर्ट हुआ तभी तो एनडीए के मनोरमा देवी चुनाव जीती। तो यादव का वोट भी कन्वर्ट हुआ एनडीए में, और जन स्वराज में मुसलमान का वोट कन्वर्ट हुआ। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो एनडीए के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से सिंबल दिया, वो जाति समीकरण को देखते हुए बांटने का काम किए, जिसके वजह से एनडीए के उम्मीदवार बेलागंज से चुनाव वो जीत गई।